वेलकम बैक एवरीवन। मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैक बेंच ब्रेंच पे। तो आज मैं एक ऐसे वैकेंसी पे बात करने आया हूं जिसका वीडियो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पे देख ली होगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी है पावर ग्रिड की। मैं एक चीज पहले ही बता देता हूँ। ठीक, जो फ्रेशर हैं, ठीक, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये वैकेंसी उनके लिए नहीं है। तो जो जॉब होल्डर हैं, ठीक, या जॉब जॉब कर रहे हैं, या जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैकेंसी आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो पावर ग्रिड का जो ये नोटिफिकेशन, मतलब जो ये वैकेंसी है ना, उसको मैंने, मतलब इस एग्जाम को मैंने खुद ही क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक, तो जिनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो जॉब कर रहे हैं 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उनको जॉब करते करते, और वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक, तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, तो मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो एग्जाम है ना, इतना टफ नहीं होता है। ठीक, मतलब अब बहुत सारे ज्ञानी जीव आ जाएंगे कि कंपटीशन इतना हो गया है कि अब कुछ भी इजी रहा नहीं है। कुछ भी इजी रहा नहीं है, वो सब ठीक है, बट ये एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम ये इतना टफ नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है, आपका रिटर्न होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा कि कैसे कम पढ़ के इसको निकाला जा सकता है इस एग्जाम को, और कैसे इसके सिलेबस से बचा जाए। सिलेबस से बचा जाए मीन्स कि इसके सिलेबस में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका इंजीनियरिंग से कुछ ऐसा रिलेशन है नहीं, फिर भी दे दिया गया है। क्योंकि चाहे आप एसएससी जेई दे लो, या आरआरबी जेई दे लो, या कोई भी जेई का एग्जाम दे लो, तो बहुत ही कम ही एग्जाम में वो सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक, वो इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, ये वैकेंसी आज ही आई है। ठीक, तो ये है क्या क्या, ये देखो, ये वैकेंसी का ब्रेकअप किया हुआ है, देख लेना कि किस किस जोन में कितना कितना वैकेंसी है। ठीक, और देखो, ये जो वैकेंसी है ये फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के लिए, इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों के लिए ये वाला। ठीक है, तो इसके क्वालिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं पहले हम लोग। देखो, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं फील्ड इंजीनियर, उनके पास फुल टाइम इलेक्ट्रिकल की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक की या बीएससी की। ठीक है, और आपके पास 1 ईयर का ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपके फील्ड में। ठीक, ये सब क्राइटेरिया दिया हुआ कि कहाँ कहाँ आपके पास होना चाहिए, देख लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। हम लोग सिर्फ मेन मुद्दे की बातें यहाँ करेंगे। ठीक है, और जो सिविल वाले हैं उनके पास भी फुल टाइम होना चाहिए, बीई या बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में। ठीक, सिविल में, और जो मिनिमम परसेंटेज है 55 दिया हुआ है। और बीटेक वो सिविल वालों के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो जो एक फ्रेशर बच्चे हैं वो इनके लिए नहीं है, तो वो लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें इसके पीछे। वो लोग अपनी एसएससी जेई या अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, जेई के या ए के, उन पे अपना काम करते रहें। ठीक है, और जो फील्ड सुपरवाइजर है इलेक्ट्रिकल, उनके लिए डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और 55% चाहिए, और इनको भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो सेम वही है सिविल वालों के लिए। जो सुपरवाइजर है, डिप्लोमा चाहिए फुल टाइम, और उसके बाद 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का भी है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे अभी इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के ऊपर। ठीक, तो ये तो हुई इन सब चीजों की बात। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, कि पैसा कितना मिलेगा इसमें। ठीक, क्योंकि यही तो मोटिवेशन है। तो देखो, जो फील्ड इंजीनियर हैं, ठीक, और जो सुपरवाइजर हैं, मैं बता देता हूँ। जो फील्ड इंजीनियर है उनके लिए जो उनकी सैलरी होगी वो 30,000 होगी। देखो, हम लोग इसको वो करते हैं, 30,000 इनकी होगी बेसिक पे। ठीक, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डीए, एचआर, पर्क्स वगैरह जो भी मिला के 35% बेसिक पे का, और इनको वो मिलता है, सीटीसी मिलता है, मतलब एनुअली। ठीक है, जो भी होता है अपना, ये टोटल अपना 1,20,000 तक सैलरी जाता है इनका, फील्ड इंजीनियर्स का। ठीक है, और जो सुपरवाइजर हैं, ठीक, ठीक है, और और बात करते हैं सुपरवाइजर की। ठीक, तो देखो, जो सुपरवाइजर्स होते हैं ना, ठीक है, सुपरवाइजर का जो बेसिक पे होता है वो होता है 23,000। ठीक, इनको भी डीए मिलता है, एचआर मिलता है, पर्क्स वगैरह सब मिलता है। ठीक,
इनको 1 लाख से 1 लाख 5 हजार तक सैलरी इनकी मैक्सिमम जाती है, ठीक है। 23,000 से 1 लाख 5 हजार तक मैक्सिमम चली जाती है सुपरवाइजर की, और जो फील्ड इंजीनियर्स होते हैं उनकी 30,000 से 1,20,000 तक सैलरी बनती है, ठीक। सब कुछ मिला के इंक्लूड करके, ठीक है। तो ये तो ही उसकी, और जो अदर बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि एचआर जो है वो मतलब इसमें पावर ग्रिड के रूल्स के हिसाब से दिया जाता है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसे ऐसे करके। मैंने तो कभी इन सब चीजों पे वो ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे ज्वाइन ही नहीं करना था कितना क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो एक बहुत वो है, मैं बता दूं आप लोगों को, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये रहा। जो ये वैकेंसी है ना, ये जो है प्योरली टेम्पररी बेस पे है, ठीक। ये कितने 2 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे 24 मंथ का, ठीक है। और क्या होता है कि इसको एक्सपेंड भी किया चला करते चले जाते हैं वो लोग। अभी मेरे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब मैंने नहीं किया था, मेरे अलावा जिन्होंने ज्वाइन किया था, कभी कभी बात होती है उन लोगों से, तो अभी भी वहीं पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ना एक्सपेंडेबल है, ये एक्सपेंड होती रहती है, ठीक। क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, स्किल सिखाया जाएगा, ये सारी चीजें करके फिर आप लोगों को हटाया तो नहीं जाएगा, ठीक। तो ऐसा है। तो अब हम बात करते हैं इसके पूरे डिटेल, उसके ऊपर सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे स्क्रीन पे। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये है उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन, ठीक। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो इसका पैटर्न है ना, मैं बताता हूँ। जो ये एग्जाम है वो पूरा ऑब्जेक्टिव वैसे, ठीक है, आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा ये, ठीक। और ये ऑनलाइन सीबीटी होता है, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। और 75 क्वेश्चन टोटल आता है इसमें, और 70 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। और इसका जो है हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है लोगों के लिए, ठीक है। दबा के मार सको, तुक्का जितना मार सकते हो। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो है 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 30% है ओबीसी एसटी और भी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखो, जो टेक्निकल का सब्जेक्ट है ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या सिविल का हो, 50 क्वेश्चन आता है, ठीक, और 50 मार्क्स का होता है, और 1 आवर मिलता है, ठीक है। और जो नॉन टेक का है, ठीक, उसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स का होता है। मतलब टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 75 होता है, और टोटल मार्क्स 75 होता है। टोटल 60 मिनट मिलता है, मतलब वही 1 घंटा आपको मिलेगा एग्जाम करने के लिए। तो इसमें क्या होता है ना भाई, कि आपका स्पीड काफी अच्छा होना चाहिए, ठीक। और जो इसके टेक्निकल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, टेक्निकल के बहुत बेसिक्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, जो अब टेक्निकल नॉन टेक मिला के, ठीक है, 50 मार्क्स टेक्निकल होता है, नॉन टेक होता है 25 मार्क्स का। सिलेबस 2 भाग में डिवाइडेड होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल का, ठीक है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो देखो, सिविल इंजीनियरिंग में ना क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है, इसमें सोम आता है, स्ट्रक्चर है, आरसीसी कंक्रीट है, स्टील है, सॉइल मैकेनिक्स है विद फाउंडेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स है, एंड इरिगेशन हाइड्रोलॉजी है, और इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में सब पूछा जाता है, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर और एयर पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में पूछा जाता है हाईवे, पेवमेंट, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और सर्वे पूछा जाता है। सर्वे में क्या, प्रिंसिपल सर्वे, और इसमें आता है फोटोग्रामेट्री और रिमोट सेंसिंग, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसमें आता है, सीपीएम पार्ट वगैरह भी आता है इसमें, ठीक है। तो अब बात करते हैं टेक्निकल इसकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, ठीक है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट होता है, एसी फंडामेंटल होता है, ठीक है। और उसके बाद नेटवर्क थ्योरी होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है, पावर सिस्टम होता है, ड्राइव यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, ठीक है। एनालॉजी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो सबसे है इसका इलेक्ट्रिकल सिलेबस, ठीक है। तो इन सिलेबस को अच्छे से डिकोड करके ना, क्योंकि देखो ये सिलेबस तो इतना बड़ा दे दिया है, पर ये मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को उठा के क्वेश्चन पूछे, हर सब्जेक्ट को टच नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक। और यही नॉन टेक की बात करें तो भाई मैथ है, ठीक, और उसके बाद रीजनिंग है।
मैथ में नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम आता है, रेशियो प्रोपोर्शन आता है, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिस्काउंट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल, ग्राफ, मतलब पूरा भर दिया इन्होंने, ठीक है, डरा दिया है सिलेबस दिखा के ही बच्चों को। और ये है इसका रीजनिंग का, ठीक, सिलेबस। अब मैं जिसकी बातें कर रहा था ना, वो ये है, ठीक। इसमें इंग्लिश भी आता है भाई, मतलब देख रहे हो, इंग्लिश अभी तक मैंने बहुत ही कम ही इंजीनियरिंग के एग्जाम में देखा है कि इंग्लिश, स्टेट जो लेवल के इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं वहाँ कहीं कहीं पूछ लिया जाता है हिंदी इंग्लिश वगैरह, वरना नहीं पूछा जाता है, ठीक। इसमें इंग्लिश में पूछा जाता है। और ये जनरल अवेयरनेस की इंग्लिश की बात करूँ तो बहुत बेसिक्स क्वेश्चन होता है, 102 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है। और मैथ में भी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अगर थोड़ा सा भी आपने मैथ प्रैक्टिस कभी किया होगा तो आप लोग कर जाओगे इस मैथ के क्वेश्चंस को, ठीक है। और रीजनिंग में बहुत इजी इजी पूछा जाता है, ये भी बहुत इजी होता है, और ये भी तो और भी इजी होता है क्योंकि काफी मतलब बेसिक्स बेसिक्स क्वेश्चंस होता है, ठीक है। 7, 8, 9 क्लास के क्वेश्चंस जो होता है ना ग्रामर्स के, वो सारे पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल्स, ग्रामर, ये सब इसमें आता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है। देखो जो यहां ले लेते हैं पेज, हाँ देखो इस एग्जाम में ना पढ़ना बहुत सिलेक्टिव है, छोड़ना बहुत सारी चीज है। जैसे इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश पूरा नहीं पढ़ना भाई, सिलेबस मैंने हमेशा बोला है, सिलेबस भले इतना बड़ा हो, क्वेश्चन इतने में से ही आता है, ठीक। इतना तो बस डराने के लिए दिया होता है बच्चों का, यही है पावर ग्रिड में। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस देखो मैं बताता हूँ आपको। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, रिटर्न और इंटरव्यू। आप जब रिटर्न क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा आपको, जहां पर आपका डीबी होगा। पहले क्या होगा आपका, पहले दिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक। जहां पे हर मतलब डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक करते हैं लोग, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाने के बाद आपको वहां फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक। तो जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पावर ग्रिड का ये है कि अपने एम्प्लॉय का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। जब मैं गया था तो भाई मतलब खाने पीने के लिए भरपूर दिया था, लंच और ब्रेकफास्ट हर चीज दिया था, चाय कॉफी हर चीज वहां पे अरेंजमेंट होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा ना तो आप लोग को बुलाया जाएगा दिल्ली, दिल्ली मतलब गुरुग्राम, गुरुग्राम में इनका हेडक्वार्टर है पावर ग्रिड का, वहीं पे बुलाया जाता है, इफ्को चौक के आसपास में है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस एग्जाम के लिए ना पढ़ना बहुत कम हो है, ठीक है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उसका यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें फ्रेशर स्टूडेंट नहीं भर सकता है, ठीक है। और इस एग्जाम को निकालना कैसे है, इसके लिए पढ़ना कैसे है, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ताकि मैं मतलब अगर मेरे पास स्टूडेंट्स काफी अच्छा आएगा तो उन सबको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम दूंगा उन लोग को पर्सनली, ठीक। तो जो भी इस वैकेंसी को भरने वाले मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।